दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान जिसे अपराध की दुनिया का सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता था। इस गैंगस्टर के लिए किसी को भी चकमा देना बड़ी बात नहीं थी। ये एक ड्रग माफिया था जिसने इतनी दौलत कमाई कि इसके नोटों पर कई बार दीमक लग जाती तो कभी चूहे इन नोटों को कुतर देते। पूरी दुनिया में इस गैंगस्टर के 800 से भी ज्यादा घर थे और कई बीचेस इसने खरीदे हुए थे। इस गैंगस्टर का इतना ज्यादा खौफ था कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आता था। ये ड्रग माफिया था पैब्लो एस्कोबार, जिसे पूरे विश्व में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मर्फी द्वारा बताया गया था कि पैब्लो के पास इतना पैसा था कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पैब्लो के आगे उसका कोई भी दुश्मन नहीं टिक पाता था। यही वजह थी कि पैब्लो को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके दुश्मनों ने मिलकर 16 अरब रुपए खर्च किए थे। पैब्लो के लिए किसी भी गाड़ी को उड़ाना या फिर किसी नेता या बड़ी शख्सियत को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पैब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो में हुआ था। इनकी माँ एक टीचर थी और पिता एक किसान थे। इनके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कॉलेज में बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। इसके बाद 70 के दशक में पैब्लो ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे कई लाशों पर पैर रखकर अपराध की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अपराध की दुनिया में आने के बाद उसका केवल एक ही सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने, मगर ये मुमकिन ना हो सका। पैब्लो का हर जगह इतना खौफ था कि उसने सरकार से कहकर अपने लिए एक अलग विशेष प्रकार की जेल तैयार करवाई थी। जेल जाने से पहले पैब्लो ने पुलिस के आगे एक शर्त रखी थी कि सभी पुलिसकर्मी उसकी जेल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित रहेंगे। अपराध की दुनिया से कमाए हुए पैसों से पैब्लो ने सभी प्रकार के ऐशो आराम के साथ साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित मियामी बीच पर एक बंगला लिया। कैरिबियन में कोरल द्वीप खरीदा जिसका नाम था आइला ग्रांडे। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर पैब्लो के 800 से भी ज्यादा मकान थे। वहीं पैब्लो की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में 80% कोकीन सप्लाई केवल पैब्लो के जरिए ही हुआ करती थी। पैब्लो इतना अमीर था कि 1990 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। एक वक्त था जब पैब्लो का पूरी दुनिया में एक दबदबा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरी चीज का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। पैब्लो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबिया पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पैब्लो को मार गिराया गया।